नमस्कार, स्वागत आपका इंडिया न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर भाजपा ने तीसरी बार सरकार तो बना ली, लेकिन बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनने के बाद कई बड़े नेताओं की चौधर खतरे में आ चुकी है। कई बड़े नेताओं का सियासी भविष्य संकट में आ चुका है, या फिर यूं कहें कि कई भाजपा के बड़े नेताओं के ऊपर खुद उनकी ही पार्टी की, खुद उनकी ही सरकार की तलवार लटकी हुई है, जो उनको आगे बढ़ने से रोक रही है, जो लगातार उनकी जड़ें काटने का काम कर रही है। आज की इस वीडियो में इसी को लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बीजेपी के वो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जो लगातार अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने में नाकाम साबित हो रहे हैं, जिनको खुद भाजपा भी अब आगे बढ़ाने के लिए किसी भी तरीके से सहयोग और समर्थन नहीं कर रही है, जिनको खुद भाजपा लगातार काटने का काम कर रही है, जिनकी चौधर पर बीजेपी ने ही संकट के बादल खुद ब खुद मंडरा दिए हैं। मामला है संगठनात्मक चुनाव का, जिसको लेकर बीजेपी के द्वारा अपनी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं की, पूर्व मंत्रियों की, पूर्व विधायकों की जिम्मेवारियां लगाई जा रही हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज, यानी कि जिलावार उनको जिम्मेवारियां सौंपी जा रही हैं। लेकिन इस सूची में अनेक बड़े नेताओं का नाम तो शामिल है, परंतु कई ऐसे नेता भी हैं जिनको भाजपा ने पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। सबसे पहले जब बात करें सूची की, तो सूची के अंदर पूर्व मंत्री कमलेश ढांडा, पूर्व मंत्री कंवरपाल गुर्जर, पूर्व मंत्री असीम गोयल, पूर्व मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, इसी के साथ पूर्व विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता, तो वहीं पूर्व मंत्री कविता जैन, पूर्व मंत्री विशंबर वाल्मीकि, जवाहर सैनी, पूर्व मंत्री सीमा त्रिखा, इसके साथ ही पूर्व मंत्री जयप्रकाश दलाल, पूर्व मंत्री कमल गुप्ता, इसी के अलावा सत्यप्रकाश जरावता पूर्व विधायक सहित अनेक बड़े नेताओं के नाम इस सूची में शामिल हैं, जिनको संगठनात्मक चुनाव के लिए जिलावार जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं। लेकिन उस सूची में जिन नेताओं का नाम शामिल नहीं है, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला नाम है ओम प्रकाश धनखड़ का। ओम प्रकाश धनखड़ जो आजकल केंद्रीय नेतृत्व में नजर आते हैं, केंद्रीय संगठन के अंदर अपनी भूमिका जरूर निभा रहे हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश से उनकी राजनीति पर ग्रहण लग चुका है। हरियाणा प्रदेश में उनकी राजनीति लगभग खात्मे पर जा चुकी है। तो वहीं दूसरा नाम इस सूची में है कैप्टन अभिमन्यु का। कैप्टन अभिमन्यु जिनकी सियासत भी अब हरियाणा के अंदर खत्म सी हो चुकी है, जिनको पार्टी की तरफ से कोई भी महत्व या फिर तवज्जो नहीं दिया जा रहा। इसके अलावा बात की जाए दूसरे अगले नेता की, तो नाम आता है प्रोफेसर रामविलास शर्मा, जो किसी समय पार्टी के सबसे दिग्गज और सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे, शुमार किए जाते थे, जिनके नेतृत्व में भाजपा ने पहली बार हरियाणा प्रदेश में बहुमत की सरकार बनाई, अपने दम पर सरकार बनाई थी, और आज भाजपा ने उन्हीं को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो वही सूची में एक और बड़ा चौंकाने वाला नाम है कुलदीप बिश्नोई का। कुलदीप बिश्नोई जो मुख्यमंत्री बनने की उम्मीदों के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल जरूर हुए, लेकिन यहां पर मुख्यमंत्री बनना तो दूर, मात्र एक कार्यकर्ता बनकर रह गए, जो दोबारा विधायक भी नहीं बन पाए। और इसी को देखते हुए लगातार अब हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में यह चर्चाएं शुरू हो चुकी है कि भाजपा जो नेता लगातार आंख दिखा रहे थे, अपना दमखम दिखा रहे थे, या फिर समय समय पर पार्टी के फैसलों के विरुद्ध भी जाते दिखाई देते हैं, पार्टी के सामने अड़ते नजर आते हैं, उनको सहन नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी, और उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के नतीजे के रूप में इन नेताओं को पार्टी ने अब पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिया है, नेगलेक्ट कर दिया है, और संगठनात्मक चुनाव से भी दूर कर दिया है। आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ जो पिछले 2 विधानसभा चुनाव में लगातार हार का शिकार हुए, इससे पहले 2014 में जब पहली बार भाजपा की सरकार बनी, उस समय बादली से विधायक भी बने थे, तो साथ ही सरकार में मंत्री भी। इसके अलावा ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के अंदर प्रदेश अध्यक्ष जैसी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभा चुके। उस समय मनोहर लाल खट्टर के साथ उनका जो खटास भरा रिश्ता था, वो किसी से छुपा नहीं, और कहीं ना कहीं यही सबसे प्रमुख कारण था कि मनोहर लाल खट्टर से पंगा लेने के चलते उनकी अध्यक्षता भी गई, वो अध्यक्ष पद से भी हटा दिए गए, तो साथ ही हरियाणा की राजनीति से भी उनको दूर कर दिया गया। और अनेक मौकों के ऊपर, चाहे वो राज्यसभा में भेजने की बात हो, चाहे कोई अन्य मौका ही क्यों ना हो, हर तरीके से जो है ओम प्रकाश धनखड़ को पार्टी के द्वारा
पीछे धकेला गया, बाहर का रास्ता दिखाया गया। इसके अलावा बात करें कैप्टन अभिमन्यु की, तो वो भी पिछले 2 विधानसभा चुनाव में हार का शिकार हुए हैं और ठीक ओम प्रकाश धनखड़ की तरह ही 2014 के विधानसभा चुनाव में विधायक बने और उसके साथ ही हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री भी रहे थे। वैसे आपको बता दें कि ओम प्रकाश धनखड़ की तरह कैप्टन अभिमन्यु का भी रिश्ता मनोहर लाल खट्टर के साथ कुछ खास नहीं था और माना जाता है कि मनोहर लाल खट्टर की ही देन है कि ओम प्रकाश धनखड़ के बाद कैप्टन अभिमन्यु एकमात्र ऐसे नेता हैं जो दोबारा ना विधायक बन पाए और ना ही सरकार में उनको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिल पाई। हर मौके पर हाथ पैर जरूर मारते हैं लेकिन दाल नहीं गलती, उनका कोई भी दाव पेच काम नहीं आता। और ऐसा ही अब देखने को मिल रहा है कि हर तरीके से जो है कैप्टन अभिमन्यु को भाजपा ने नजरअंदाज कर दिया है। भाजपा ने जो है बिल्कुल बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी सियासत पर भी अब संकट मंडरा रहा है। वहीं बात की जाए अगले नेता प्रोफेसर रामविलास शर्मा की, जो प्रदेश अध्यक्ष पार्टी के रह चुके या फिर यूं कहें कि अनेक बार विधायक भी रह चुके हैं, कई बड़े पदों पर जिम्मेवारियां भी निभा चुके। लेकिन आज के दिन परिस्थितियां ऐसी हैं कि प्रोफेसर रामविलास शर्मा पर पार्टी का भरोसा बिल्कुल उठ चुका है और पार्टी किसी भी सूरत में उनको अब कोई भी जिम्मेवारी नहीं देना चाहती, कोई भी जिम्मेवारी उनको देने से इतराती है, कतराती है। और यही प्रमुख कारण माना जा रहा है कि संगठनात्मक चुनाव में प्रोफेसर रामविलास शर्मा को भी दूर रखा गया, उनको कोई जिम्मेवारी नहीं दी गई। अब बात करेंगे कुलदीप बिश्नोई की, जो कांग्रेस से भाजपा में जरूर आए लेकिन जिस लिहाज से उन्होंने बीजेपी के अंदर मेहनत की, जिस तरीके से खून पसीना बहाया, उस लिहाज में उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिला भाजपा की तरफ से, वैसा उनके लिए कुछ भी नहीं मिल पाया। कुलदीप बिश्नोई जो ना राज्यसभा सांसद बन पाए, ना संगठन में कोई बड़ी जिम्मेवारी प्राप्त कर पाए, ना अपने बेटे को विधायक बनाए जाने के बाद मंत्री बना पाए। इसके अलावा इस बार विधायकी भी उनके हाथों से निकल गई। उनके बेटे भव्य बिश्नोई उनके अपने गढ़ आदमपुर सीट से चुनाव हार गए, चुनाव में मात खा गए, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने हाथ पैर जरूर मारे कि उनको जो है राज्यसभा भेज दिया जाए, लेकिन उनके स्थान पर पहले उनके बाद भाजपा में आने वाली नेता किरण चौधरी को राज्यसभा सांसद बनाया गया और इस बार जो है रेखा शर्मा को राज्यसभा भेज दिया गया। एक नया चेहरा राज्यसभा के लिए देखने को मिला और कुलदीप बिश्नोई हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। उनके सियासी दावपेच, उनकी सियासी सेटिंग या फिर यूं कहें कि दिल्ली दरबार तक की भागदौड़ कुछ भी काम नहीं आया और कुलदीप बिश्नोई एक बार फिर ठगे से महसूस करते हुए अपने घर बैठ के। माना जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई राज्यसभा चुनाव के बाद से लगातार ना पार्टी के कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं, ना बैठकों में शामिल हो रहे हैं और पार्टी से भी लगातार दूरी बना रखी है, जिस लिहाज से यह भी कहा जा सकता है कि कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी भाजपा के प्रति साफ जाहिर होती है, जग जाहिर है। तो ऐसे में उनको भी इस बार संगठनात्मक चुनाव के अंदर जिम्मेवारी ना मिलना, जिनके स्थान पर अनेक पूर्व मंत्रियों को, पूर्व विधायकों की जिम्मेवारियां सौंपी गई हैं, बड़ा गौर करने वाला है, बड़ा ही ध्यान देने वाला है। क्योंकि कैप्टन अभिमन्यु, ओम प्रकाश धनखड़, प्रोफेसर रामविलास शर्मा, कुलदीप बिश्नोई सभी जो है बीजेपी के लिए बड़ा महत्व रखते हैं, बड़े नेता हैं, बड़े चेहरे हैं, लेकिन बावजूद उसके इन सभी नेताओं को भाजपा की तरफ से नजरअंदाज करना ये संकेत दे रहा है कि बीजेपी किसी भी नेता की दबंगई, किसी भी नेता का जो है गुस्सा या फिर किसी भी नेता का अपने सामने अड़ना, खड़ा होना सहन नहीं करेगी और आगे भी कोई नेता अगर इसी तरीके से करता है तो उसको भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन सभी नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाते हुए भाजपा ने संदेश तीसरी बार सरकार बनने के बाद स्पष्ट तौर पर दे दिया है। लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इस बारे में क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ वो प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।